हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दिशा ज्ञान परीक्षण टॉपिक पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको डायरेक्शन सेंस टेस्ट कहते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि दिशाएं कितनी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो घर से कहीं दूसरे जगह नाते रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं या कहीं शहर में जाते हैं, तब उनको दिशा का ज्ञान ही नहीं रहता है। उनको लगता है कि पूरब कहीं और है तो दक्षिण किधर और है। उनको पता ही न चलता है कि पूरब और पश्चिम किधर है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उनकी सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मुख्य दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य दिशाएं 4 है। अगर इसकी बात की जाए तो पहला होगा पूरब, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर और चौथा होगा दक्षिण। मुख्य रूप से यही 4 दिशाएं हैं। ठीक है, तो बचपन में हम लोगों ने एक कविता पढ़ा है, तो उसके माध्यम से हम लोग पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण को याद रखेंगे। कविता थी कि जिधर सूरज उगता है उसे हम पूरब कहते हैं, जिधर सूरज डूबता है उसको पश्चिम कहते हैं, बायां हाथ बताए उत्तर और दहिना तब दक्षिण को। जान लीजिए, इस कविता के माध्यम से कहने का मतलब है कि जिधर सूरज उगता है उधर अगर हम मुंह करके खड़ा हो जाएंगे तो मेरा चेहरा मुख होगा पूर्व दिशा की ओर होगा। ठीक है ना, जिधर सूरज उगता है उधर पूरब हो जाएगा और मेरा पीठ जो है वो किधर हो जाएगा, पश्चिम दिशा की तरफ हो जाएगा। और बायां हाथ हमेशा उत्तर दिशा की ओर होगा और दाहिना हाथ हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होगा। ठीक है, तो वैसे लोगों को जिनको भ्रम होता है कहीं दूसरे जगह पर जाने पर, कभी किसी शहर में जाते हैं तो उनको दिशा का ज्ञान नहीं रहता है, तो बस उनके लिए सीधा सी एक कविता याद रखना है कि जिधर सूरज उगता है उसे हम पूरब कहते हैं, जिधर सूरज डूबता है उसे पश्चिम कहते हैं, बायां हाथ बताए उत्तर और दाहिना तब दक्षिण को। बस अगर पूरब के तरफ हम खड़ा होंगे तो मेरा चेहरा पूरब की ओर होगा और पीठ जो है पश्चिम की ओर होगा। बायां हाथ हमेशा उत्तर दिशा में होगा और दाहिना हाथ किधर होगा, दक्षिण के तरफ होगा। तो इतना आप लोग जान गए, परंतु इतना जानने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर बोर्ड पर हम लोग देखें तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को इस तरह से हम लोग समझेंगे। देखिए, ये ऊपर वाला जो भाग है बोर्ड पर या पेज पर, ये ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं, यानी नॉर्थ। और उत्तर के नीचा हमेशा दक्षिण ही होता है, तो ये हो जाएगा दक्षिण। जब आप उत्तर के तरफ मुंह करके खड़ा होइएगा, ठीक है, तो दाहिना हाथ हमेशा किधर होगा, पूरब की ओर होगा। मैंने उत्तर के तरफ आप खड़ा होइएगा तो दाहिना हाथ पूरब की ओर होगा। ये दाहिना हाथ है ना, तो ये पूरब की ओर होगा, इधर हो जाएगा पूरब। पूरब कहने का मतलब है, इसको इंग्लिश में लिखे तो ईस्ट। और बायां हाथ किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा, इधर हो जाएगा पश्चिम।
कहने का मतलब है इंग्लिश में अगर इसको कहें तो वेस्ट। तो ये चार जो हैं मुख्य दिशाएं हैं, ठीक है। और इन चार मुख्य दिशाओं के अलावे चार सहायक दिशाएं भी होती है। वो चार सहायक दिशाएं हम लोग जान लेंगे। जैसे उत्तर और पूरब के बीच के जो ये दिशा होगा, इसको हम लोग उत्तर पूरब बोलते हैं, क्योंकि उत्तर और पूरब के बीच का है। इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। इसको पूर्वोत्तर भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी आप उत्तर पूरब बोलिए या पूर्व उत्तर बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। यानी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अच्छा, इधर वाला देखिए, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो इधर का क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। अच्छा, आप इसको दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इसको साउथ वेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक इधर बच गया, तो ये पूरब और दक्षिण के तरफ है, तो इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। इंग्लिश में बात की जाए तो हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। अच्छा, इधर जो है इसको हम लोग उत्तर और पश्चिम के तरफ है, तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम, या इसको पश्चिमोत्तर भी कह सकते हैं। इंग्लिश में बात की जाए तो इसका हो जाएगा क्या? नॉर्थ वेस्ट। तो चार मुख्य दिशाएं हो गई और चार सहायक दिशाएं हो गई। इन दिशाओं के माध्यम से ही हम लोग आगे जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मिटाने वाला कहाँ गया? मिटा दे, हो तो जाएगा। कैमरा पर देखना है। अब इधर हम लोग देखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में। क्लॉकवाइज किसको कहते हैं? घड़ी के दिशा को क्लॉकवाइज कहते हैं, और घड़ी के चलने की दिशा के विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। याद रहेगा, घड़ी के चलने की दिशा में चलना क्लॉकवाइज कहलाता है। उसको दक्षिणावर्त दिशा भी कहा जाता है। और घड़ी के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में चलना क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। यानी उसको वामावर्त दिशा में चलना भी कहते हैं। चलिए नोट कीजिए पॉइंट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? घड़ी के चलने की दिशा। अच्छा, घड़ी के चलने को दिशा को ही हम लोग क्या दक्षिणावर्त दिशा भी बोलते हैं। दक्षिणावर्त दिशा। अच्छा, जान लीजिए कि घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, इस तरह से ही घड़ी हो गई। यहाँ 12 बजा दिए, यहाँ 6 बज गया। इधर होगा कितना? 3, इधर होगा 9, होगा ना। अच्छा, ये बीच में इसका केंद्र हो गया। चलिए यहाँ बना ही देते हैं, पूरा घड़िए बना देते हैं।
ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11। हो गया। तो आप लोग जानते हैं घड़ी में मिनट, सेकेंड और घंटा की सुई होती है। खैर उतना हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, केवल समझेंगे कि क्लॉकवाइज होता क्या है। ये घड़ी की सुई हो गई। तो घड़ी के सुई चलता किधर कैसे है, देखिए यहाँ घड़ी के सुई है तो देखिएगा ना, घड़ी के सुई हमेशा ऐसे चलेगी इधर से, मैंने ये घड़ी है ना, सुई ऐसे चलेगी, इस तरह से चलती है ना घड़ी के सुई, मैंने हमेशा से घड़ी के सुई इस तरह से चलेगी। यानी अगर ये घड़ी के सुई है तो ये कैसे चलेगी, इस तरह से चलेगी, देख रहे हैं, इस तरह से चलती है। तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज दिशा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई कि घड़ी के दिशा में चलना, इस तरह से चलना घड़ी के दिशा में क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज कहलाएगा। यानी इस तरह से हम लोग चल रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, समझ गए। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में चलना। इधर ही बना देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इसका हिंदी होगा घड़ी के चलने की दिशा के विपरीत चलना। अच्छा, इसी के हम लोग क्या बोलते हैं, वामावर्त दिशा भी बोलते हैं, वामावर्त दिशा। तो समझ में आ गई कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी के चलने के दिशा में चलना, इसको दक्षिणावर्त दिशा भी बोलते हैं, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलना वामावर्त दिशा कहलाता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। तो जान लिए कि क्लॉकवाइज क्या होगा, घड़ी के दिशा, घड़ी इसी तरह से ना चलती है, इस तरह से चलती है इधर। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है जब घड़ी इधर चल रही है तब घड़ी के उल्टा दिशा में इधर चलना है। ठीक है, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, समझे ना। दक्षिणावर्त को हम लोग दायां से सूचित करेंगे, दाएं दिशा से, ठीक है ना, और वामावर्त को हम लोग बाएं से सूचित करेंगे। चलिए इस पर हम लोग अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अच्छा, 1 मिनट और जान लीजिए, एक बात और जान लीजिए, जो पूरा का पूरा वृत्त है, रुक जाइए 1 मिनट, पूरा का पूरा जो वृत्त होता है ना 360 डिग्री का होता है। वृत्त कितने का होता है, 360 डिग्री का। ये वृत्त है, वृत्त का जो केंद्र है ना, इस केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अच्छा 360 डिग्री का कोण बनता है। तो जब हम लोग इसको मैंने 4 भाग में बांटेंगे, ठीक है ना, 4 भाग में अगर बांट दिए तो 360 को 4 भाग में बांटेंगे तो कितना होगा, 9 चौका 36, 90 डिग्री होगा। मैंने है ये को जो है ये खंड ये 90 डिग्री के होगा, फिर ये होगा कितना 90 डिग्री का, ये भी होगा 90 डिग्री का, और ये भी होगा 90 डिग्री का। ठीक है, अगर इसको भी अगर हम लोग बीचे बीच इस तरह से काट देंगे, ठीक है ना, तो ये 90 है ना, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, समझ गए। ये हो जाएगा सब 45 डिग्री का हो जाएगा, होगा 45 डिग्री, समझ में आई। 8 खंड में बट गया तो 45 डिग्री का होगा। अच्छा, क्वेश्चन में अगर कहे कि एक बार दाएं या बाएं मुड़ने का मतलब है, एक बार यहां लिख देते हैं, एक बार दाएं या बाएं मुड़ना बराबर 90 डिग्री मुड़ना। ठीक है ना, एक बार दाएं मुड़िए या बाएं मुड़िए तो 90 डिग्री ही मुड़ना होगा।
न कि 45 डिग्री। बात समझ में आई ना? अगर 2 बार मुड़ना होगा तो 2 बार मुड़ने का मतलब है 2 गुने 90 यानी 90 दूना 180 डिग्री मुड़ेंगे। ठीक है, एक बार मुड़ना 90 डिग्री और 2 बार दाएं मुड़िए या बाएं मुड़िए तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर 2 बार दाएं मुड़िएगा या बाएं मुड़िएगा तो आप जिस दिशा में जा रहे हैं ना उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में आप चले जाइएगा। मान लिए कि आप, इसको मिटा देते हैं, मान लिए कि अगर एक बार मुड़ने की बात है, अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर बताए है ना कि ऊपर भरे उत्तर होगा, उसे ऊपर और उसे उत्तर, याद रखिएगा, ऊपर भरे उत्तर होगा और नीचे भरे क्या होगा, दक्षिण होगा। अच्छा, बताए हैं कि दाहिना हाथ के तरफ क्या होगा, पूरब होगा यानी ईस्ट होगा, अब बाएं हाथ के तरफ क्या होगा, वेस्ट होगा यानी पश्चिम होगा। इस चीज को तो आप लोग जान रहे हैं। तो अगर आप उत्तर दिशा की ओर कोई जा रहा है, यहां से चलना प्रारंभ किया, उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है, और एक बार मुड़ेगा, तो बताए हैं कि एक बार मुड़ने का मतलब कितना डिग्री मुड़ेगा, 90 डिग्री मुड़ेगा। हाँ, ये उत्तर की तरफ जा रहा है, अगर ये 90 डिग्री मुड़ेगा तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, मुड़ना जाएगा, तो ये जो ये मुड़ा ना, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री मुड़ेगा। तो उत्तर जा रहा था, एक बार मुड़ गया तो किधर मुड़ा, ये दाएं मुड़ा कि बाएं, क्लॉकवाइज मुड़ा, यानी इधर मुड़ गया, कहने का मतलब घड़ी के दिशा में मुड़ा, तो ये दाएं मुड़ गया। तो 90 डिग्री मुड़ने का मतलब है कि उत्तर जा रहा था तो अभी कौन सा दिशा में जा रहा है, यानी पूरब दिशा में ही घूम गया। ठीक है ना। अगर ये दाएं मुड़ा है, अगर मान लिए ये व्यक्ति जा रहा है उत्तर दिशा में, अगर इसका मन है कि ना हम बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़ने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज दिशा, तो इधर मुड़ेगा, तो एक बार इधर मुड़ेगा तो कहने का मतलब है किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये किस दिशा में चला, मुड़ गया, देखिए यहाँ ये कौन सा दिशा है, पश्चिम दिशा में, समझ गए ना। अगर कोई व्यक्ति पूरब दिशा की ओर जा रहा है, पूरब है ना, पूरब दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, और ये 180 डिग्री मुड़ गया, 180 डिग्री मुड़ने का मतलब है 2 बार 90 डिग्री पर मुड़ना, यानी एक बार ये मुड़ेगा, अगर मान लिया कि दहिना मुड़ा 180 डिग्री, अगर ये दाएं मुड़ गया, 180 डिग्री दाएं मुड़ा है, ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये एक बार पहले मुड़ा होगा तो इस दिशा में आया होगा ना, 90 डिग्री मुड़ा है तो ये पूरब की तरफ जा रहा है, तो किधर मुड़ गया, ये दक्षिण के तरफ आ गया। अच्छा, फिर एक बारी और मुड़ेगा तो 90 डिग्री, तो इधर पश्चिम के तरफ आ गया, तो 90 या 90 180 डिग्री हो गया। ये व्यक्ति किधर जा रहा था, पूरब दिशा की ओर जा रहा था, ठीक है, और 180 डिग्री दाएं मुड़ गया, माने घड़ी के दिशा में मुड़ गया इस तरह से, ठीक है, तो कहाँ चल जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर चल जाएगा। यानी बताए हैं कि जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में चला जाएगा। कोई व्यक्ति मान लिया कि दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, और 180 डिग्री दाएं चाहे बाएं मुड़ेगा, ठीक है ना, तो कहाँ चल जाएगा, सीधा उत्तर दिशा की ओर चला जाएगा। बात समझ में आई इतना? चलिए अब इस पर प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होगा। अब चलिए पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, तो पहले हम लोग टाइप 1 से शुरू करेंगे। टाइप 1 का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, वह अंत में किस दिशा में जा रहा है? पहला ऑप्शन है उत्तर दिशा, दूसरा है दक्षिण दिशा, तीसरा है पूरब दिशा, चौथा है पश्चिम दिशा और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। चलिए
हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, एक व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है? दक्षिण दिशा की ओर। तो हम लोग इसके पहले जान गए हैं कि ऊपर हमेशा उत्तर होगा, उत्तर ऊपर होगा और दक्षिण नीचे होता है ना। अच्छा, दाहिना तरफ क्या होगा? इधर होगा पूरब और इधर होगा पश्चिम। हाँ, तो कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। मान लिए कि यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये दक्षिण की ओर चल रहा है। दक्षिण किधर होगा? नीचे, यानी यहाँ से ही चलना स्टार्ट किया था, दक्षिण की तरफ चला। दक्षिण नीचे ही ना होगा, नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ये 10 मीटर चला। कितना मीटर चला? 10 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि बाईं ओर मुड़ जाता है। अच्छा, बाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि हम पहले बताए हैं कि क्या होगा बाईं ओर मुड़ना, यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मुड़ना, यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में मुड़ जाना, ठीक है ना। बताए थे कि घड़ी किस तरह से चलती है, इस तरह से चलती है, ठीक है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज हो गया। बाकी यहाँ कहता है बाएं दिशा की तरफ मुड़ गया है, यानी इधर से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चल रहा है। एकरे के बायां बोलते हैं या वामावर्त दिशा बोलते हैं। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये आदमी दक्षिण की तरफ जा रहा है, आई बायां मुड़ गया, मैंने यहाँ से इधर चलेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलते, इस तरह से चलती है तो ये उल्टा चलेगा घड़ी के विपरीत दिशा में। यहाँ से ये व्यक्ति किधर मुड़ेगा? अरे दक्षिण के तरफ जा रहा है। तो बताए हैं कि एक बार मुड़ने का मतलब है कि 90 डिग्री मुड़ना। क्या? एक बार मुड़ना माने 90 डिग्री पर मुड़ना, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पर मुड़ेगा तो इधर चलेगा, टेढ़ा हल्का हो गया, इधर जाएगा ना, तब ना ये 90 डिग्री पर मुड़ेगा, यानी एक बार मुड़ गया। तो ये दक्षिण के तरफ जा रहा था, तो अब किधर जाएगा? अरे किधर जाएगा? ये देखिए पूरब की ओर जा रहा है, इस पर भी ध्यान दिया कीजिए। चलिए, किधर मुड़ गया? पूरब की ओर। 15 मीटर चलने के बाद पुनः, अच्छा ये 10 मीटर चला है तो कह रहा है कि 15 मीटर चलने के बाद 10 मीटर इतना दूर होगा, तो 15 मीटर ऐसे थोड़ा ज़्यादा दूर होगा, इसीलिए थोड़ा यहाँ तक ले कर दिए हैं, ठीक है। ये कितना मीटर हो गया? 15 मीटर। हाँ, 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ गया। अच्छा, फिर बायां मुड़ गया, कहने का मतलब है कि किधर मुड़ गया? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया, यानी फिर इधर से घड़ी के उल्टा दिशा में मुड़ गया। घड़ी चलता है उसके विपरीत दिशा में मुड़ जाएगा, यानी फिर मुड़ेगा तो कितना डिग्री? 90 डिग्री मुड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो इधर ही मुड़ गया। हाँ, इधर मुड़ने का मतलब है कि ऊपर भरे जा रहा है, तो ऊपर भरे का मतलब कौन दिशा होगा? उत्तर दिशा होगा ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा, उत्तर दिशा होगा। ये किस दिशा में अब जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। ऑप्शन ए सही हो गया। अच्छा, इस प्रश्न को इस तरह से भी जान लीजिए, ये थोड़ा विस्तार से हो गया, ठीक है ना। अगर बताए हैं कि कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है, कि किस दिशा में जा रहा था? दक्षिण दिशा में जा रहा था। एक बार यहाँ से ही मुड़ गया, बाएं मुड़ा है, बाएं मुड़ा है ना, फिर यहाँ जाने के बाद ही फिर बाएं मुड़ गया, यानी एक कितना? 2 बार बाएं मुड़ा है। तो बताए हैं कि 2 बार दाएं या बाएं मुड़ने का मतलब है कि वह जिस दिशा में चलना प्रारंभ किया था ठीक उसके विपरीत दिशा में जाना। तो ये आदमी किधर? दक्षिण दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया था। तो जब 2 बारी बाएं मुड़ गया तो कहने का मतलब किधर हो जाएगा? यानी दक्षिण के उल्टा हमेशा उत्तर होता है ना जी, तो वही वो चला जाएगा फिर उत्तर दिशा में। तो शॉर्टकट हो गया ना, समझ गए?
चलिए अब दूसरा प्रश्न। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलकर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, पुनः अपने बाईं मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो अब उसका मुख किस दिशा में है? पहला ऑप्शन है पश्चिम दिशा, दूसरा ऑप्शन है पूरब दिशा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर दिशा और चौथा ऑप्शन है दक्षिण दिशा और पांचवा ऑप्शन भी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। तो प्रश्न कहता है एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। उत्तर माने किधर? ऊपर। बोर्ड पर हमेशा उत्तर ऊपर होगा या कॉपी पर, किताब पर ऊपर हमेशा उत्तर ही होता है। तो किधर चलना प्रारंभ करता है? उत्तर दिशा की ओर। यानी यहाँ से ये व्यक्ति है, ये चलना अगर प्रारंभ करता है, ये व्यक्ति बना देते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये व्यक्ति हैं, ठीक है। ये चलना प्रारंभ करेंगे इधर उत्तर, यानी ऊपर बढ़े जाएंगे इधर, ठीक है। यहां से ही चलना प्रारंभ करते हैं, इनका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यानी यहां से ही चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और चलते किधर है? उत्तर दिशा की ओर। कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अच्छा, कुछ दूरी यहाँ से कुछ दूरी चलने के बाद यहाँ आ गए और 5 मीटर किधर मुड़ते हैं? दाएं। दाएं मुड़ने का मतलब होता है क्लॉकवाइज दिशा में मुड़ना, यानी दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ना। कहने का मतलब है घड़ी के चलने की दिशा में चलना। तो इधर है तो घड़ी के दिशा में चलेगा। घड़ी कैसे चलती है बताए हैं ना कि इस तरह से, मैंने दहिना मुड़ेगा, इस तरह से इधर मुड़ेगा। तो एक बार मुड़ने का मतलब बताए हैं कि 90 डिग्री पर मुड़ना। यहाँ से ही मुड़ेगा, ठीक है, तो इधर मुड़ जाएगा। और कितना चला है? 5 मीटर। ये चला यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ आ गया। तो उत्तर जा रहा था, यहाँ से ही टर्न किया 90 डिग्री, एक बार मुड़ना मैंने 90 डिग्री मुड़ना, मुड़ गया तो इधर आ गया। इधर कौन सा दिशा है? पूरब। ये आ गया इधर पूरब दिशा की ओर आ गया। आगे पढ़िए। पुनः अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। अच्छा जान लीजिए, अब कहता है कि बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलना, माने घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में चलना। तो यहाँ से ही किधर मुड़ेगा? ये अब इधर मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ेगा ना, मैंने घड़ी के उल्टा दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो ये अब ऐसे चलेगा, ऐसे मुड़ेगा ना, तब ना ये ऐसे मुड़ के जाएगा। अच्छा, मुड़ करके कहाँ जाता है? तो इधर ही मुड़ेगा, मुड़ गया, यहाँ आ गया 90 डिग्री पर मुड़ गया। चलिए ठीक है, 15 मीटर चला, ये हो गया। ये कितना चला? 15 मीटर चल दिया। हाँ, तो अब उसका मुख किस दिशा में है? तो कहता है कि इसका मुख जो है अब कौना दिशा में है? ऊपर भरे है। तो देखिए ऊपर भरे कहने का मतलब है उत्तर दिशा होगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, यानी उत्तर दिशा। ये कौन सा दिशा हो जाएगा? उत्तर दिशा। चलिए समझ गए। अब इस तरह के प्रश्नों में गलती नहीं ना होगी।